सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी का जो 10वां पार्ट है उसको करेंगे। ये क्लास 9th का पहला और दूसरा लेसन इसमें है। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इससे पहले यदि आपने पहले के जो पार्ट नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हो। सीटेट के लिए, सीजीएल के लिए, एसएससी की जो बाकी परीक्षाएं हैं, हरियाणा पुलिस, सीईटी आदि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट रहेगा। हमारा पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखते हैं। राजस्थान से भी गुजरती है। देखिए, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखना है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें राजस्थान ऑप्शन है तो राजस्थान से तो गुजरती है। फिर है छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा से भी गुजरती है, तो इसका सही उत्तर आएगा उड़ीसा। जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती। ध्यान रखना है, 8 राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि कर्क रेखा की वैल्यू पूछ लेता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो कर्क रेखा का मूल्य है। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया हुआ है कि कर्क रेखा का मान बताएं तो 23 से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखिए, ये हमारा भारत है। इस भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हमने बताना है। सबसे पूर्वी देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश के साथ से है, ये है हमारा पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी। पहले बात तो ये ध्यान रखना कि जो भारत है हमारा उसमें सभी देशांतर पूर्वी हैं, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये प्रधान देशांतर रेखा है ग्रीनविच रेखा, इससे पूर्व की तरफ भारत पड़ता है, जिस कारण से भारत की सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी हैं। पहले बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो आपके अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है वो है सबसे पूर्वी देशांतर रेखा। पहला है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। दूसरा है 77 डिग्री 6 पूर्वी देशांतर रेखा। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका सही उत्तर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट जो है भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है। देखिए, ये भारत है। भारत का ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है, सबसे पूर्वी देशांतर रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये है हमारी सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और जो गुजरात से गुजरती है ये भी पूर्वी देशांतर रेखा है, लेकिन इसका जो मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो ये देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है म्यांमार। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो नेपाल को छूती हैं। ध्यान रखना है, नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, सिक्किम की सीमाएं लगती हैं नेपाल को। ये देखिए, ये तो सिक्किम है और ये नेपाल है। ये नेपाल है, इसको उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये बिहार की सीमा लगती है, पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है और ये सिक्किम है, इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कवरत्ती देखते हैं ऑप्शन में पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दीव और दमन। तो जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। ये भारत का जो अरब सागर में यहाँ पर जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह हैं और इनकी राजधानी का नाम है कवरत्ती। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताएं कि यह देश कौन सा है। तो हमने इस प्रश्न में उस देश को देखना है जिससे भारत की सीमा नहीं लगती। भूटान, पहला ऑप्शन है भूटान, भूटान को तो लगती है। दूसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश को लगती है।
बांग्लादेश को तो सबसे लंबी सीमा लगती है भारत के साथ। तीसरा है तजाकिस्तान और चौथा है नेपाल। तो तजाकिस्तान जो है उसको भारत की सीमा नहीं लगती, तो ध्यान रखना है आपने। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को तो भारत की सीमा लगती है, जबकि तजाकिस्तान को भारत की सीमा नहीं लगती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं और दक्षिण में कौन कौन से 2 द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी हैं। देखिए, ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। 2 द्वीप समूह बताने हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ध्यान रखना है, अरब सागर में लक्षद्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में हैं। और पड़ोसी देश बताने हैं हमने, तो पड़ोसी देश हमारे जो दक्षिण में पड़ोसी देश हैं, जो सागर के अंदर हैं, हिंद महासागर में, उसमें देखिए ये एक तो श्रीलंका है, एक तो क्या है, श्रीलंका है जो हमारे दक्षिण में पड़ोसी देश हैं। दूसरा है मालद्वीप, ये मालद्वीप हैं जो दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय देश हैं, ये ध्यान रखना है। मालद्वीप और श्रीलंका 2 हमारे दक्षिण में द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसमें पहला तो इसमें ध्यान रखना है कि भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में। भारत का जो क्षेत्रफल में नंबर आता है वो 7वां नंबर आता है। ये ज़रूर याद रख लेना कि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। और भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो रूस है। कौन सा है? रूस है। फिर आपका कनाडा, फिर यूएसए, फिर क्या आ जाएगा, यूएसए, फिर चाइना जो है वो भारत से बड़ा है। 5 में जो भारत से बड़ा है ब्राज़ील, 5 में कौन सा आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, ध्यान रखना है। और जो छठा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। तो ये 6 देश आपने याद रख लेने हैं कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये जो देश हैं भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और भारत का जो स्थान आता है क्षेत्रफल में वो 7वां स्थान आता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और याद रख लेना कि प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या में पूछ लेता है तो भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है दूसरा। पहला किसका है? पहला चीन का है। विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो चीन की है और दूसरे नंबर पर भारत की है। 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, 2011 के अनुसार भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? 121 करोड़, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो पड़ोसी देश हैं उनके आपने नाम बताने हैं। देखिए, भारत के साथ जो उत्तर पश्चिम में जो देश लगते हैं ये हमारा भारत है। ऊपर वाला जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत के मानचित्र, देखिए ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो है भारत का, इसमें देश लगते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो इसका उत्तर पश्चिम में पूछ लेता है तो उसका उत्तर आ जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान लगते हैं भाई। और भारत के उत्तर में पूछ लेता है तो उत्तर में भारत के चीन, नेपाल और भूटान लगते हैं। चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में लगते हैं, याद रख लेना। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान लगते हैं। जबकि भारत के उत्तर पूर्व में जो भारत के लगने वाले जो देश हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार, 2 देश हैं जो भारत के उत्तर पूर्व में लगते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार को पहले वर्मा कहते थे, आज इसका नया नाम म्यांमार है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताएं।
तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। मैंने बताया कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। ग्राम GRM, ग्राम CJ, ग्राम CJ PMT, ग्राम GRM, ग्राम CJ PMT, यानी कि गांव वाले उसको सींचते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो PMT का टेस्ट क्लियर कर लेता है डॉक्टर बन जाता है। वो गांव में जा कर के डॉक्टरी करके लोगों की सेवा करता है। देखिए इसके लिए ट्रिक में कैसे काम आएगी। जी से है गुजरात, जी से गुजरात जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। R से राजस्थान, राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। M से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। C से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है भाई। J से झारखंड, J से झारखंड, झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है भाई। P से पश्चिमी बंगाल, P से पश्चिमी बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। M से मिजोरम, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। और T से त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ग्राम CJ PMT, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यदि सीक्वेंस भी पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व की ओर बताएं तो सीक्वेंस में ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पहले त्रिपुरा आ जाएगा फिर मिजोरम आएगा, ये ध्यान रखना है। अगला जो लेसन है 9th का 9वीं क्लास का अगला जो पार्ट है सेकंड लेसन है ये भारत का भौतिक स्वरूप। इसके प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये, काफ़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक सतल भाग होता है, ये सतल भाग है और इसके 3 तरफ यदि जल है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक तरफ ये धरती से सतल से जुड़ा होता है जबकि 3 तरफ से जल से जुड़ा है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ऐसा भाग जो सतल का वह भाग जो 3 तरफ से समुद्र से जल से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न और याद हो जाएगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन आता है कि वह जलीय भाग, ये जलीय भाग है, ये जल है जो 3 तरफ से सतल से घिरा हो। ऐसा जलीय भाग जो 3 तरफ से सतल से घिरा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको खाड़ी कहते हैं। ध्यान रखना है कि जल का वह भाग जो 3 ओर से सतल से घिरा हो उसको खाड़ी कहते हैं और सतल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रायद्वीप जो सतल का 3 तरफ से जल से घिरा भाग, जबकि खाड़ी जल का वह क्षेत्र जो 3 तरफ से सतल से घिरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? भारत का जो पूर्वी जो भाग है भारत का जो है इसमें जो हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो उसको संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। हिमाचल, हिमाचल नहीं आएगा, हिमाचल तो हिमाचल प्रदेश के साइड में है। उत्तराखंड भी नहीं आएगा और इनमें से कोई नहीं। पूर्वांचल, तो इसका सही उत्तर आएगा पूर्वांचल, यानी कि पूर्व का आंचल जो हिमालय का जो पूर्वांचल है वो क्या है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखना है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारित करने वाली जो संयुक्त रूप से पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम है पूर्वांचल। अगला प्रश्न है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा प्रश्न है। ये देखिए पश्चिमी तटीय पट्टी है। पश्चिमी तटीय पट्टी ये जो गोवा है इस गोवा से ऊपर वाला जो भाग है, इस पश्चिमी तटीय का गोवा से ऊपर वाले भाग को कोंकण कहते हैं। ध्यान रखना है। गोवा से ऊपर वाला जो पश्चिमी तटीय पट्टी का भाग है उसको कोंकण कहा जाता है भाई। और कुछ कर्नाटक का जो भाग लगता है उसको कन्नड़ प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? जो पूर्वी घाट है उसका सबसे ऊंची जो
चोटी बतानी है आपने, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखते हैं इसमें अनाईमुदी नहीं है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। देखिए ये आपका प्रायद्वीप पठार है और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है जो कटा फटा है। तो इसमें अनाईमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी बतानी है पूर्वी घाट की, तो अनाईमुदी तो नहीं है क्योंकि अनाईमुदी तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कहता है कंचनजंगा, ये भी नहीं है, ये हिमालय की सिक्किम में ऊंची चोटी है। फिर बोलता खांसी, ये खांसी भी नहीं है, ये मेघालय में है श्रेणी है। अगला ऑप्शन बोलता है महेंद्रगिरी। हाँ, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और जो इसकी ऊंचाई है 1515 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना है आपने, महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई पूछ लेता है 1515 इसकी मीटर ऊंचाई है। कई बुक इसको 1500 मीटर ऊंची भी लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 है। 2695 इसकी मीटर ऊंचाई है, 2695 किसकी, अनाईमुदी की। और महेंद्रगिरी की पूछ लेता है तो 1515 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भाबर क्या है? भाबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारा हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं और वो जो नदियाँ जो गिरिपादीय प्रदेश है जहाँ पर कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र लगता है, जहाँ गोल गोल कंकड़ पत्थर हैं, उन कंकड़ पत्थरों में से जो हिमालय से निकलने वाली जो सरिताएँ हैं, नदियाँ हैं, वो लुप्त हो जाती हैं और लुप्त होकर के अदृश्य हो जाती हैं। तो इस पट्टी को, जहाँ पर कंकड़ पत्थरों की जो पट्टी है हिमालय के गिरिपाद पर शिवालिक से दक्षिण में जो गिरिपादीय पट्टी है जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं और गोल गोल पत्थरों की एक पट्टी है, एक क्षेत्र है, उसी को भाबर प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखना है, भाबर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में यानी कि हिमालय के गिरिपाद पर जो कंकड़ पत्थरों की एक पट्टी है जिसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, उस कंकड़ पत्थरों की पट्टी को भाबर कहा जाता है। और इसी के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके बाद आता है तराई प्रदेश है। तराई, जब ये भाबर प्रदेश की जो लुप्त हुई नदियाँ हैं आगे जा कर के दिखाई देने लग जाती हैं और वहाँ पर नमी बना देती हैं, काफ़ी दलदल भाग बना देती हैं, तो उस प्रदेश को तराई प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताएं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिमालय की 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, ध्यान रखना 3 श्रेणियां हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखिए चाप की बांधती हैं हिमालय की 3 श्रेणियां। हिमालय की सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है उसको सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय कहा जाता है। ये महान हिमालय है, ये आंतरिक हिमालय भी इसको बोलते हैं, ये सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय की। दूसरी जो श्रेणी है हिमालय की, इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में अधिक लगती है। इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये 3 श्रेणियों के बीच में है, जिस कारण इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तीसरी जो श्रेणी है हिमालय की उसको शिवालिक कहते हैं। ये सबसे बाह्य श्रेणी है और सबसे नीचे वाली श्रेणी है, कम ऊंची है ये और नवीन अवसादों की सबसे नवीन है ये, इसको शिवालिक कहा जाता है। तो मैंने बता दिया हिमालय की 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, वो महान हिमालय है, दूसरा है मध्य हिमालय है और तीसरा जो इसके भाग है, इसका श्रेणी है वो है बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर आएगा जो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं वो हमारा जो प्रायद्वीप पठार है उसमें मालवा का पठार है, उस मालवा के पठार में है ये मालवा का पठार। ध्यान रखना है, ये लावा से बना हुआ पठार है। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार है भैया, जो लावा से बना है। ये प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो परवाल भित्ति से बने हैं। देखिए समुद्र के अंदर कुछ परवाल कीड़े जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं
मछलियों से सुरक्षा पाने के लिए, और बाद में वो उसी में मर जाते हैं, उसी में, और वो द्वीप बन जाते हैं जम करके। ये झुंडों में रहने की इनकी आदत होती है परवालों की, और ऐसे ये जब ये जम करके एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं तो उसको परवाल द्वीप कहते हैं। तो भारत के जो लक्षद्वीप जो समूह हैं वो परवालों से बने हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा लक्षद्वीप समूह जो हैं परवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर है, बांगर और जो खादर है उसमें हमने अंतर बताना है। जो बांगर और खादर हैं ये दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, जबकि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। एक अंतर तो ये है कि जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। दूसरा अंतर क्या है, जो बांगर मिट्टी होती है उसमें मृदा के जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, जबकि खादर में मिट्टी के जो कण होते हैं छोटे होते हैं। तीसरा अंतर क्या है, जो बांगर होती है वो कम उपजाऊ होती है खादर की अपेक्षा, जबकि खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। चौथा यदि अंतर पूछ लेता है तो चौथा अंतर ये है कि जो बांगर मिट्टी होती है, जब नदी बहती है तो नदी के जो बहाव से, नदी का जो बाढ़ का जो मैदान होता है उससे काफ़ी दूर स्थानों पर पाई जाती है बांगर मिट्टी, जबकि खादर मिट्टी बाढ़ के मैदानों पर पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है बांगर और खादर। ये भी आ सकता है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं, तो उसका उत्तर आएगा जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये हमारा भारत का ये प्रायद्वीप पठार है, इसमें ये जो पश्चिमी तट के साथ साथ हमारे समुद्र के तट के और पश्चिमी तट की पट्टी जो है उस पट्टी के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी है, एक पहाड़ है, एक पर्वत श्रृंखला है, एक दीवार की भांति एक पहाड़ पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कटा पटा नहीं है। इसमें केवल 3 कट हैं, थाल, भोर और पाल। 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल, भोर, पाल 3 इसमें दर्रे हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है बच्चों कि थाल, भोर और पाल, थाल, भोर और पाल ये जो घाट हैं ये किस घाट में हैं, तो उसका उत्तर आएगा पश्चिमी घाट में। जो पश्चिमी घाट है इसमें थाल, भोर, पाल 3 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम भी पूछ लेता है तो आपन बता देना है, इसको सहयाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सहयाद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सहयाद्री। और जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके साथ साथ एक कटा फटा घाट है, कटी फटी पर्वत श्रृंखला है जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पूर्वी तट मैदान के साथ साथ है, जबकि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट मैदान के साथ साथ है। पूर्वी घाट है उसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट से कम है। पूर्वी घाट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन 4 नदियों ने काट दिया है, इसलिए ये पूर्वी घाट क्या है? कटा फटा है। ये भी आ सकता है भारत का कौन सा घाट ऐसा है जो कटा फटा है, तो आपने बता देना है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट किन नदियों ने काट दिया है? वो 4 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाट। एक चीज़ और बता देता हूँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसको नीलगिरी कहा जाता है। ये तमिलनाडु और केरल के बीच में मिलते हैं दोनों ही, उसको नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा। तो आज का हमारा ये पार्ट NCERT का 10वां पार्ट था। ये क्लास 9वीं कक्षा का भूगोल का पहला और दूसरा पार्ट इसमें कवर होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना। और इससे पहले के जो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के जो पार्ट हैं 9 पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं, वो 9 पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस 9 पार्टों की जो वीडियो है उसको देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।